नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ममता के खोखले वादों को लेकर सामने आ रही है। गोवा चुनाव में ममता बनर्जी ने भी केजरीवाल की ही तरह महिलाओं को 5-5 हजार रुपए हर महीने देने का ऐलान कर दिया है। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ न्यूज रूम से मेरे दो सहयोगी अरुण जी और युधिष्ठिर मौजूद हैं। अरुण जी, सबसे पहला सवाल आपसे ये पूरा मामला बताइए। देखिए, ममता बनर्जी केजरीवाल की राह पर नहीं चल रही है, केजरीवाल से आगे बढ़ चुकी हैं। केजरीवाल से आगे बढ़ते हुए उन्होंने गोवा में ये ऐलान किया है कि गोवा की महिलाओं को जब उनकी पार्टी की सरकार बनती है तब कंडीशन सप्लाई शर्तें लागू हैं। यदि उनकी पार्टी की सरकार बनती है तब गोवा की महिलाओं को प्रत्येक महिला के खाते में 5,000 रुपये प्रत्येक माह डाले जाएंगे। ठीक है। दूसरी चीज़ की इस योजना का नाम रखा गया है गृह लक्ष्मी योजना। वहाँ की जो प्रभारी हैं टीएमसी की, गोवा की महुआ मोइत्रा, उन्होंने ये इस बात की जानकारी दी कि साहब इस योजना के तहत लगभग 3.5 लाख महिलाओं को फ़ायदा होगा और गोवा में पूरे तरह से पूरी गोवा के महिलाओं के लिए योजना लागू होगा। उन्होंने ये कोई शर्त नहीं लगाई है कि 18 वर्ष से ऊपर की महिलाओं के लिए ये योजना है या 18 वर्ष से कम के लिए। कारण यह है कि गृह लक्ष्मी योजना हर किसी के लिए हो सकती है। गृह लक्ष्मी बेटी भी होती है, गृह लक्ष्मी माँ भी होती है, गृह लक्ष्मी दादी भी होती है। तो इसके तहत सबसे जो बड़ी चीज़ है, पश्चिम बंगाल से उठ करके अब गोवा में अपना पांव जमाने की कोशिश कर रही टीएमसी एक चुनावी बड़ा दाव खेली है और इस चुनावी दाव के तहत वो कई एंगल कई तरह से इस चीज़ को लेकर के पेश हो रही है कि नहीं, हम गृह लक्ष्मी योजना के तहत खासकर इनका ध्यान है महिलाओं पर। दूसरी एक जो बड़ी घोषणा है वो ये है कि सरकारी नौकरी में 30% का आरक्षण दिया जाएगा महिलाओं को यदि टीएमसी की सरकार गोवा में बनती है तब। लेकिन इतना पैसा लाएंगे कहां से? पहले केजरीवाल वादा करते हैं कि 1-1 हजार महिलाओं को दिया जाएगा गोवा में, अब ममता बनर्जी 5-5 हजार देने की बात कर रही है। इतना पैसा आएगा कहां से? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है इस पर अब डिटेल की जब बात आती है तो हम आपको पूरा एक खाका बता रहे हैं, पूरा एक डिटेल बता रहे हैं। गोवा की पूरी जनसंख्या है 15 लाख, करीबन लगभग 15 लाख। उसमें से 7.5 लाख जनसंख्या है महिलाओं की, 7,50,000 और 7,71,000 है पुरुषों की। 15,92,000 है पूरी जनसंख्या, जिसमें से 7,50,000 महिलाओं की है। 7,50,000 महिलाओं में से यदि 18 वर्ष की आयु की शर्त भी लगाती हैं ममता बनर्जी तो टोटल आता है 5 लाख महिलाएं, लगभग 5 लाख महिलाओं को लगभग देना पड़ेगा। एक तो इन्होंने डाटा ही गलत बताया कि 3-3.5 लाख महिलाओं को फ़ायदा होगा। चलिए, ये टोटल डाटा आता है लगभग 5 लाख। 5 लाख से यदि 5 लाख इंटू 5,000 आप करती हैं तो 250 करोड़ राशि खर्च होती है इस पर, 250 करोड़। अब आते हैं गोवा के बजट पर। गोवा का टोटल बजट है 25,000 करोड़, जिसमें से 1,700 करोड़ खर्च होता है हेल्थ पर। और जब आप 250 करोड़ पर मंथ, मैं सालाना की बात नहीं कर रहा, 2500 इंटू 12 फिर करिए, लगभग माने 25 लगभग 4 से 5 हजार करोड़ इसमें खर्च होगा। तो 25,000 करोड़ के बजट में 5,000 करोड़ यदि आप दे देते हैं महिलाओं को फ्री में, मुफ्त में, तो बाकी जो योजनाएं हैं, बाकी जो संसाधन हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, उसके लिए क्या करेंगी? स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या खर्च करेंगी? पर्यटन के क्षेत्र में क्या खर्च करेंगी, जो गोवा का लाइफ लाइन है? शिक्षा के क्षेत्र में क्या खर्च करेंगी? बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर पर क्या खर्च करेंगी? तो ये सवाल अपने आप में एक बहुत बड़ा है कि वादे कर देना आसान है। आप ये कहती हैं कि सरकार बनेगी तब, चूंकि आपको पता है कि आपकी सरकार बननी नहीं है, तो जब आपकी सरकार ही नहीं बननी है तो आप इस तरह के लोक लुभावन वादे कर क्यों रही हैं? चलिए, आप कर रही हैं, लेकिन उसका बजट भी तो बताइए कि ये बजट आएगा कहाँ से साहब। साथ ही एक सवाल और ममता बनर्जी से कि 25,000 करोड़ बजट है गोवा का, लेकिन पश्चिम बंगाल जहां की वो सीएम हैं वहां का बजट 2,55,000 करोड़ है। 25,000 करोड़ और कहां 2,55,000 करोड़। क्या पश्चिम बंगाल की महिलाओं से ममता बनर्जी को नफरत है, कोई घृणा है? जी बिल्कुल। पश्चिम बंगाल की महिलाओं ने तीसरी बार ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री पद पे बिठाया, फिर भी ममता ने उनके बारे में कुछ नहीं सोचा। मैं वही बता रहा हूं कि सबसे जो बड़ी चीज, वहां की महिलाओं के लिए आप यही घोषणा क्यों नहीं करती हैं? वहां की महिलाओं के लिए आप यही 5,000 रुपये क्यों नहीं देती हैं, जबकि वहां का बजट भी ज्यादा है?
नेचुरल सी बात है, बजट ज़्यादा है तो जनसंख्या भी ज़्यादा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन वहाँ का बजट 2,55,000 करोड़ है, कई गुना। 25,000 करोड़ 2,55,000 करोड़ में काफ़ी अंतर होता है। और वहाँ पश्चिम बंगाल की महिलाओं के लिए आप फूटी कौड़ी नहीं दे रही हैं, तो क्या पश्चिम बंगाल की महिलाओं से नफरत है आपको? क्या पश्चिम बंगाल की महिलाएं आपको पसंद नहीं हैं, जिन्होंने आपको बार बार सीएम के पद पे बिठाया, जो आपके हर सुख दुख में खड़ा हैं, सुख दुख में खड़ी मिलती हैं? उनके लिए आप कोई घोषणा नहीं कर रही हैं, उनके लिए कोई आप रियायत नहीं दे रही हैं, उनके लिए किसी तरह की कोई आप सुविधा देने की बात नहीं कर रही हैं, और वहाँ की बात कर रही हैं जहाँ आपकी सरकार नहीं है, और बनेगी नहीं बनेगी ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ है इस पूरे आप खाका में देखें तो पश्चिम बंगाल से उठ करके गोवा पहुंचने के बाद और दिल्ली से उठ करके गोवा पहुंचने के बाद सीएम केजरीवाल और सीएम ममता बनर्जी दोनों झूठे लॉलीपॉप और लोक लुभावन वादे गोवा की जनता के लिए कर रहे हैं, और शायद गोवा की जनता भी इसे अच्छे से समझ रही होगी। युधिष्ठिर, मेरा आपसे ये सवाल है कि जब बंगाल में इलेक्शन थे तब ममता बनर्जी ने विपक्ष के लिए बाहरी का मुद्दा उठाया था, अब जब खुद गोवा पहुंच गई हैं तब वो हिंदुस्तानी कैसे बन गई हैं? देखिए, ये इनका एक चाल चरित्र, तमाम जो ये लेफ्ट लेवल कवाल और ये तमाम वामपंथी हैं या फिर ये लाल झंडे वाले हैं, इनका सबका अलग अलग हिसाब है। अब आप देखेंगे कि जैसे ही चुनाव नज़दीक आते हैं, ये अपने राज्यों में जहाँ होते हैं वहाँ इनके सुर अलग होते हैं, दूसरे राज्यों में सुर इनके अलग हो जाते हैं। इनको अपने राज्यों की महिलाओं पर खर्च करना या उनकी सुरक्षा करना या उनके लिए विकास का मुद्दा उठाना कोई मायने नहीं रखता। लेकिन जैसे चुनाव नज़दीक आते हैं किसी और राज्यों में, तो ये ऐसे मुद्दों को उठाते हैं, ऐसी बातें करते हैं कि शायद उन पर यकीन करना बहुत मुश्किल है। अब ये कह रही हैं ममता बनर्जी, ऐलान कर रही हैं गोवा में जाकर, 40 सीटों वाले गोवा में, कि हम 5-5 हज़ार रुपये हर महिलाओं को देंगे। जैसे हाँ, तो हर महीने देंगे। जैसे अरुण सर ने बताया कि इतना तो बजट ही नहीं है, ये कैसे कहाँ से देंगे लोग? तो ये आप समझना होगा। मैं देशवासियों से फिर कहूँगा, वहाँ की गोवा की जनता से कहूँगा कि इनको पहचानिए। ये लोग रेवड़ी बांटने वाले लोग हैं, फ्री की रेवड़ी बांटेंगे, लेकिन तिल तिलों से निकालेंगे। और मुझे नहीं लगता कि जीतने के बाद ये 5,000 रुपये देते हैं। आप केजरीवाल साहब को उठा करके देख लीजिएगा, पंजाब में जाकर क्या कह रहे हैं कि 1,000 रुपये हम हर महिला को हर महीने देंगे। क्या आपने महिलाओं को विकलांग समझ लिया है क्या? क्या महिलाओं को आपने कमजोर समझ लिया है कि आपकी 10 रुपए की टिकट पर वो आपको वोट करेंगी? क्या महिलाओं को इतना कमजोर समझ लिया है आपने कि सिर्फ 1,000 रुपए के आपके लालच में वोट कर देंगी? तो आप क्या करना चाहते हैं कि महिलाओं को कमजोर दिखा रहे हैं ऐसा करके। और महिलाओं को समझना चाहिए कि क्या 5,000 रुपये अगर मिल भी जाएंगे, क्या आपका घर चल जाएगा उससे? तो महिलाओं को समझना चाहिए और ईंट का जवाब पत्थर से आपको वोट से देना चाहिए कि ये लोग आपको ठगने के लिए आए हैं, ये ठगाबाज लोग हैं। अगर इनको आपके विकास के मुद्दों से मतलब होता तो ये फ्री के लॉलीपॉप नहीं बांट रहे होते। ये आपके मुद्दों को उठाते कि आपके इलाके में पानी दूषित है, तो उसका कुछ ना कुछ। अब मैं दूषित पानी की बात कर रहा हूं। आप बंगाल का अगर इतिहास उठाएं तो गर्भपात के दौरान जो महिलाओं की मौत होती है वो देश के राज्यों की और राज्यों की तुलना में सबसे ज्यादा कहीं होती है तो बंगाल में होती है। उसका कारण क्या है? क्योंकि तालाबों से जो गंदा पानी होता है उनको वो पीती हैं। साफ पानी नहीं है। कई जगह बंगाल में आप जाएंगे तो पानी का हाल बहुत खराब है। वहां पर रोडों की हालत बहुत खराब है। वहां राजनीति को इतना गंदा कर दिया है कि आपने देखा होगा, जैसे ही बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार बनी तो कैसे दंगे हुए, चुन चुन कर महिलाओं के साथ किस तरह से खुद बीजेपी ने आरोप लगाया कि बलात्कार किया उनके कार्यकर्ताओं के साथ। टीएमसी के गुंडों ने कैसे आतंक मचाया, जिसके बाद हजारों महिलाओं ने असम में जाकर शरण ली और कई महिलाओं की तो बाइट कई चैनलों ने दिखाई कि कैसे वो डरी हुई थी। और क्या कह रहे हैं वहां के टीएमसी के गुंडे, या तो आप अपनी महिलाओं को हमारे वास्ते कर दीजिएगा, हमारे साथ जो है उनको रहने दीजिएगा, नहीं इनको आने का हक नहीं है।
तो ममता बनर्जी वहाँ चली कहाँ जाती हैं जब महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, महिलाओं के साथ हिंसा होती है, आगजनी होती है, और असम में जाकर वो शरण लेती हैं, खाने पीने की उनकी व्यवस्था तक नहीं होती है, तो आप बात करती हैं कि भैया हम लॉलीपॉप देने आए 5,000 का। बंगाल की महिलाओं के लिए क्या किया आपने? क्या वहाँ पीने का अच्छा जल है? जो प्रसवकालीन के दौरान महिलाओं की मृत्यु दर बढ़ रही है। तो ये सब क्या है? रेवड़ी बांटने वाले लोग, केजरीवाल हो, ममता बनर्जी हो या फिर और कोई हो, ये सब फर्जी वादे कर रहे हैं। यानी कि ममता बनर्जी केजरीवाल की ही तरह जनता को फ्री का लॉलीपॉप दे रही है। अरुण जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि गोवा में 500 लोग बंगाल से हर रोज पहुंच रहे हैं। देखिए, ये खबर एक तरह से बहुत ही सावधान करने वाली है और इसे लेकर गोवा की पुलिस, गोवा प्रशासन अलर्ट हो गए हैं। ये खबर है कि ट्रेन से हर रोज जो बांग्लादेशी हैं वो पश्चिम बंगाल में एंट्री करते हैं और फिर पश्चिम बंगाल से वो टीएमसी के कार्यकर्ता बन करके गोवा में रोज 500 लोग जा रहे हैं और इधर उधर जाकर छुप रहे हैं, वहाँ पर बसने की कोशिश कर रहे हैं। तो साफ तौर पर यह संकेत है कि गोवा को भी दूसरा पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश बनाने की कोशिश जारी है और इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार टीएमसी और ममता बनर्जी होंगी। गोवा पुलिस, गोवा प्रशासन इसे लेकर अलर्ट है और इस पर उम्मीद की जानी चाहिए कि बहुत जल्द ही कोई बड़ा खुलासा हम सबके सामने आएगा। यानी कि ममता बनर्जी अब गोवा चुनाव लड़ने के सपने देख रही है और बंगाल की ही तरह साफ सुथरे गोवा में गुंडागर्दी फैलाने की कोशिशों में लगी हुई है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। कैमरा पर्सन भोला के साथ मैं कांची बंसल, कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।